नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में। सो व्हाट इज़ इलेक्टोरल प्रोसेस। सो इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे के मेन पॉइंट नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ सकते थे। जैसे आपको पूछेंगे कि इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है। सो इलेक्टोरल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो इलेक्शन के लिए काम में वक्त आती है और काम आती है, उसे अपन बोलते हैं इलेक्टोरल प्रोसेसेस। सो यहाँ पे सबसे मेन है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, तो वो थे हमारे सुकुमार सेन जी, और उन्हें 1921 में सिविल सर्विसेज के लिए भी यूज़ किया गया था। और उन्हें 1952 के नहीं, मेरा मतलब 1950 के इलेक्शन बहुत अच्छे से करवा दिए गए थे विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट इन दी इलेक्शन। ओके, सो बहुत अच्छे से करा दिए गए थे। उसके बाद बात करते जाए, आप आ जाइए, बोल सकते हैं। ओके, बोला कि कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन को। देखिए, इलेक्शन कमीशन को कोई सरकार वगैरह तो अपॉइंट बिल्कुल नहीं करती, सरकार के चलते में बिल्कुल नहीं रहता। इसे अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसे, इलेक्शन कमीशन को। अपने को पता होना चाहिए कि कोई अपॉइंट नहीं कर सकता, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को सिर्फ वही अपॉइंट कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन का भी ऐसा कोई सेपरेट स्टाफ नहीं रहता कि वो कर सके, गवर्नमेंट उनसे मिली नहीं रहती भैया, वो अकेले रहते हैं। मतलब वो हाफ रहते हैं, उन्हें टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह हेल्प करते हैं उन्हें। ओके, सो इसके बाद आ जाइए नीचे। सो ये वोटर लिस्ट वगैरह के बारे में बताना था कि वोटर लिस्ट कैसी रहती है। सो इसके बाद बात कर दिए जाए ये पॉइंट, विच टू कंडीशन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द वॉयलेट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम क्या क्या अपने को आ सकता है ये। ओके, क्या क्या अपने को नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कैंडिडेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए आइटम। जो है, जैसे कि मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ तो मेरे को ऐसे लोगों के घर में जाके कुछ सोना चांदी वगैरह नहीं देना चाहिए, अच्छा नहीं होता। ये गलत बात होती है कि रिश्वत दे के तुम करो, मतलब ये रिश्वत हो जाती है ना। रिश्वत दे के ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए। और आप बोल सकते हो कि हाँ, आप भाषण वगैरह दे सकते हो कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, और ओके, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं आपके लिए रिजॉल्व कर सकता हूँ वाटर की प्रॉब्लम वगैरह। तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। टू गो होम टू मीट वॉल एंड रिक्वेस्ट देम टू। हाँ, ये भी कर सकते हो आप कि घर घर जाके सबको बोलो कि हाँ, हमें वोट दे, हम आपकी ऐसे इतना ही बोले, हाँ हमें वोट दे, उन्हें वोट देना रहेगा तो वोट देंगे, नहीं देना रहेगा तो दूसरे को वोट दे देंगे। और ये भी नहीं करना है कि कास्ट वास्ट के ऊपर है तो कास्ट वास्ट के ऊपर थोड़ा सा दे दीजिए वोट, ऐसा। सो ऐसा। अब इसके बाद बात कर दी जाए श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी, व्हाट इज हु इज श्याम शरण नेगी। ही वॉज द फर्स्ट वोटर, मतलब श्याम शरण नेगी ने पहली बार वोट किया था 1951 के लोकसभा इलेक्शन में। ओके, तो इनको पहला वोटर माना जाता है और वो हिमाचल प्रदेश के थे। 25 अक्टूबर 1951 में लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने क्या किया था, वोट किया था। इसके बाद बात कर दी जाए हमारे किसकी, इसके बाद बात करी जाए प्रोसेस ऑफ इलेक्शन की। ये भी आ सकता है, आया भी है ये एग्जाम में 2020 की। सो आपने पेपर तो नहीं देखा होगा, पर जिसका हिंदी मीडियम वाला का हो गया तो उनसे देख के मैं आया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहले एस्टेब्लिशमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का, मतलब कोई भी पार्टी का, संविधान पार्टी का, मेरा मतलब पॉलिटिकल पार्टी का। उसके बाद फाइनलाइजिंग द वोटर लिस्ट, फिर उसके बाद वोटर लिस्ट फाइनलाइज होती है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट के फॉर्म वगैरह पढ़ देखा जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इलेक्शन कैंपिंग होता है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है, फिर काउंटिंग दी वोट होता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर रिजोल्यूशन ऑफ द डिपोर्ट इलेक्शन, मतलब जो भी डिस्प्यूट्स बने हुए हैं उसको रिजॉल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन का रहता है। सो फिर से कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। ओके, सबको पहले बताना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह क्या है। पहले वोटिंग कैसे होती थी, 20 लाख स्टील बॉक्सेस रहते थे, उसमें चिन्ह लगा दिया जाता था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका चिन्ह लगा के ना वो ना कर दिया जाता था, क्या बोलते हैं अपने यार, वोट, हाँ वोटिंग होती थी। पहले चिन्ह लगा देते थे और उसके बाद वोटिंग होती थी। पहले हम तो नहीं, अब देखिए आ सकता है बैलेट, क्या बोल सकते हैं, बैलेट बॉक्सेस से ईवीएम मशीन तक का सफ़र कैसा रहा। ओके, बैलेट बॉक्सेस से ईवीएम मशीन तक का सफ़र कैसा रहा। तो बैलेट बॉक्सेस कब तक यूज़ किया था, पहले 1990 में अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई थी, और इसमें एक नया आया था नोटा। व्हाट इज़ नोटा, नॉन ऑफ द अबव, मतलब किसी को वोट नहीं देना रहा किसी को, तो नोटा को वोट देके सिंपली आ जाएगा, किसी को जीताएगा भी नहीं, किसी को हराएगा भी नहीं, तो नोटा ये रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा लोग जिन्हें कुछ समझता नहीं अभी पॉलिटिक्स के बारे में, वो सारा कर सकते हैं। और ये भी आ सकता है कि टू इंक्रीज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन पॉलिटिक्स, तो 50% रिजर्वेशन वगैरह दे के रखे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए कि क्या क्या है। ओके, सो अभी तक के लिए इतना ही आप पढ़ के रखिए, थोड़ा बहुत अंदर का इलेक्शन कमीशन का। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।